गांव में एक पुरानी सुनसान हवेली थी जिसे लोग शापित महल कहते थे। हर कोई जानता था कि वहां जाने का मतलब था मौत को बुलावा देना, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वहां ऐसा क्या था जो लोगों को गायब कर देता था। अमन, रोहित और सिया तीनों दोस्त थे और एडवेंचर के शौकीन। उन्होंने तय किया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे और पूरी सच्चाई रिकॉर्ड करेंगे। रात 12 बजे वे तीनों कैमरे और टॉर्च लेकर हवेली पहुंचे। हवेली के अंदर कदम रखते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उनकी टॉर्च झपकने लगी। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन बाहर हवा का नामो निशान नहीं था। जैसे ही वे सीढ़ियों की तरफ बढ़े, उन्हें धीमी धीमी किसी लड़की के रोने की आवाज का सुनाई दी। सिया ने घबरा कर पूछा, ये आवाज कहाँ से आ रही है? अमन ने कैमरा घुमाया और रिकॉर्ड करने लगा। रोहित ने कहा, शायद कोई मजाक कर रहा है, चलो देखते हैं। वे तीनों आवाज की तरफ बढ़े। जैसे ही उन्होंने दूसरी मंजिल पर कदम रखा, सामने की दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी जिसमें एक दुल्हन थी। उसकी आंखें काली थी और उसके होठों से खून टपक रहा था। नीचे लिखा था, मैं 50 साल से इंतजार कर रही हूँ, अब तुम आ गए हो। अचानक तस्वीर से खून बहने लगा। उसी समय जमीन पर एक पुराना अखबार गिरा। जब रोहित ने उसे उठाया तो उस पर लिखा था, 1978 में एक दुल्हन की शादी की रात हत्या कर दी गई। उसका शव कभी नहीं मिला। कहते हैं वह आज भी अपने दूल्हे का इंतजार कर रही है। तभी बिजली की तरह सफेद साड़ी में एक लड़की उनके सामने आई। उसका चेहरा अज्जला था, आंखों में खून उतर आया था। उसने कांपती आवाज में कहा, क्या तुम मुझे मेरे दूल्हे से मिला सकते हो? अचानक अमन की कैमरा स्क्रीन काली हो गई। एक भयंकर चीख गूंजी और अगले ही पल रोहित गायब था। सिया चिल्लाई, रोहित कहाँ गया? कमरे में अंधेरा छा गया और दीवार पर खून से लिखा था, अब तुम्हारी बारी है। सिया और अमन की सांसें तेज हो गई। सिया कांपते हुए बोली, अमन, हम यहाँ से निकलते, ये जगह सच में शापित है। लेकिन अमन कुछ बोल नहीं पाया। उसकी नजर कमरे के कोने में रखे एक पुराने लकड़ी के बक्से पर थी जो खुद ब खुद हिल रहा था। डरते डरते अमन ने उस बक्से को खोला। अंदर एक पुराना पीला पड़ चुका शादी का कार्ड था। शादी 2 नवंबर 1968, दूल्हा आदित्य सिंह, दुल्हन रश्मि। और ठीक इसके नीचे एक खून से सना दुपट्टा रखा था। अचानक हवेली की दीवारें कांपने लगी और हवा में एक औरत की चीख गूंज उठी, मुझे मेरा इंसाफ चाहिए। अचानक रोहित की आवाज आई, अमन, सिया, बचाओ मुझे, ये लड़की मुझे मार डालेगी। आवाज हवेली की तीसरी मंजिल से आ रही थी। सिया ने टॉर्च जलाकर ऊपर देखा। वहाँ सीढ़ियों के पास एक दरवाजा था जो धीरे धीरे खुद ब खुद खुल रहा था। अंदर एक लाल रंग का कमरा था जहाँ दीवारों पर अजीब से मंत्र लिखे थे और ठीक सामने जमीन पर रोहित पड़ा था, बेहोश। जैसे ही अमन और सिया ने उसे उठाने की कोशिश की, दरवाजा जोर से बंद हो गया। तभी सफेद साड़ी में वही भूतिया दुल्हन प्रकट हुई। अब उसका चेहरा और भी भयानक दिख रहा था। उसकी आंखों से काले आंसू बह रहे थे और उसकी उंगलियों से खून टपक रहा था। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? उसने गुस्से में कहा। अमन हिम्मत जुटाकर बोला, हमें सच जानना है। तुम्हारी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? भूतिया दुल्हन ने गहरी सांस ली और कहा, मेरी शादी के दिन ही मेरे पति ने मुझे धोखा दिया। उसने हवेली की दौलत के लिए मुझे जिंदा जला दिया। मैं आज भी अपने बदले का इंतजार कर रही हूँ। अमन ने घबरा कर पूछा, तुम्हें बदला किससे लेना है? दुल्हन की आंखें जल उठी। उसने दीवार पर हाथ रखा और वहां एक नाम उभर आया, विक्रम सिंह। सिया ने चौंक कर कहा, विक्रम सिंह? लेकिन यह तो 50 साल पुरानी बात है। वह आदमी तो अब जिंदा नहीं होगा। भूतिया दुल्हन जोर से हंसी, मर चुका? नहीं, वह अब भी जिंदा है। वह इस गांव में ही रहता है और उसने मुझे कभी इंसाफ नहीं दिया। अचानक हवेली की खिड़कियां जोर से खुल गई और एक अजीब सा तूफान अंदर घुस आया। भूत ने सिया की तरफ इशारा किया और कहा, अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो उसे ढूंढकर मेरे सामने लाओ। इसके बाद हवेली में तेज झटके लगने लगे और तीनों दोस्त अचानक दरवाजे के बाहर फेंक दिए गए। जैसे ही वे बाहर गिरे,
हवेली का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। रात के अंधेरे में तीनों दोस्त गांव के पुराने रजिस्टर ऑफिस पहुंचे। अमन ने कंप्यूटर ऑन किया और गांव के पुराने दस्तावेज खंगालने लगा। थोड़ी देर बाद उसे एक फाइल मिली जिस पर लिखा था विक्रम सिंह लापता 69 से। सिया ने चौंक कर कहा, अगर वो 69 से गायब है तो फिर वह जिंदा कैसे हो सकता है? रोहित ने डरते हुए कहा, हो सकता है वो भी आत्मा बन गया हो। अचानक खिड़की के बाहर कोई परछाई दिखी। अमन ने टॉर्च जलाकर देखा लेकिन वहाँ कोई नहीं था, लेकिन खिड़की के शीशे पर किसी ने खून से लिखा था, तुम सच के करीब हो। अब तीनों की रूह कांप गई। अगली सुबह वे गांव के सबसे बूढ़े आदमी पंडित रामलाल के पास गए। रामलाल बाबा ने कांपती आवाज में बताया, विक्रम सिंह कभी मरा ही नहीं, वो आज भी इसी गांव के किले में छुपा हुआ है। उसने खुद को दुनिया से छुपा लिया था, लेकिन अब वो भूतनी के डर से बाहर नहीं आता। अमन ने घबराकर पूछा, अगर हम उसे हवेली तक ले आएं, तो क्या दुल्हन की आत्मा उसे छोड़ देगी? बाबा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, शायद, लेकिन याद रखना, जो भी उसकी मदद करेगा वो खुद भी इस शाप का हिस्सा बन जाएगा। रात को तीनों दोस्त पुराने किले की ओर निकल पड़े। पूरा किला वीरान था। दरवाजा झंग से सना हुआ था और दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी थी। जैसे ही वे अंदर गए, हवा में ठंडक बढ़ने लगी। अचानक एक कमजोर सी आवाज आई, कौन हो तुम? वे तीनों पलटे। एक झुकी हुई परछाई अंधेरे में से निकल रही थी। यह विक्रम सिंह था, 60 साल का बूढ़ा, लेकिन उसकी आंखें आज भी डर से भरी थी। अमन ने कांपते हुए कहा, हम तुम्हें रश्मि के पास ले जाने आए हैं। विक्रम सिंह की आंखें चौड़ी हो गई। वह जमीन पर गिर पड़ा और कांपते हुए बोला, नहीं नहीं, वो मुझे मार डालेगी। लेकिन तभी हवेली से आई एक डरावनी आवाज गूंजी, विक्रम, तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ। अमन, सिया और रोहित ने किसी तरह विक्रम सिंह को हवेली तक पहुंचाया। जैसे ही वह हवेली के अंदर गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली की दीवारें हिलने लगी और हर कोने से चीखें गूंजने लगी। भूतिया दुल्हन सामने आ गई। उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसने धीरे धीरे कहा, अब मेरा इंतजार खत्म हुआ। विक्रम सिंह जमीन पर गिर पड़ा और उसके शरीर से धुआं निकलने लगा। अगले ही पल हवेली की दीवारों पर खून के छींटे पड़ने लगे और एक जोरदार चीख गूंजी। सब कुछ शांत हो गया। जब अमन, सिया और रोहित ने दरवाजा खोला तो हवेली खाली थी। न विक्रम सिंह था, न भूतिया दुल्हन, लेकिन दीवार पर आखिरी संदेश लिखा था, शाप खत्म हुआ, लेकिन क्या तुम अब भी सुरक्षित हो? रात के 3 बजे थे। हवेली से बाहर निकलने के बाद तीनों दोस्त एक सुनसान सड़क पर चल रहे थे। चारों तरफ अजीब सी शांति थी। अचानक रोहित रुक गया। अमन, सिया, तुम लोगों को अजीब नहीं लग रहा? क्या? अमन ने पूछा। हम पिछले 15 मिनट से चल रहे हैं, लेकिन गांव अब तक नहीं आया। सिया ने चौंक कर देखा। सच में, जिस रास्ते से वे आए थे वह रास्ता कहीं गायब हो गया था। चारों तरफ घना कोहरा था। हवेली अब भी पीछे दिख रही थी, जैसे उन्होंने एक भी कदम आगे बढ़ाया ही न हो। अचानक रोहित के फोन की स्क्रीन अपने आप जल उठी। स्क्रीन पर सिर्फ एक ही मैसेज था, तुम अभी भी मेरे घर में हो। और अगले ही पल फोन की स्क्रीन पर सफेद साड़ी में वही दुल्हन दिखी। तीनों दोस्त अब पूरी तरह डर चुके थे। सिया ने कांपती आवाज़ में कहा, लेकिन हमने तो उसकी आत्मा को मुक्त कर दिया था। अमन ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, शायद कुछ अब भी अधूरा है। तभी हवेली का दरवाजा फिर से खुद ब खुद खुल गया। अंदर से वही लड़की की चीखें आ रही थी, लेकिन इस बार यह चीख रश्मि, भूतिया दुल्हन की नहीं थी। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। रोहित की आंखें चौड़ी हो गई। यह किसी और की आवाज है। अचानक हवेली के अंदर एक रोशनी चमकी। तीनों डरते डरते अंदर गए। वहाँ एक पुरानी लोहे की जंजीर से बंधी हुई एक लड़की पड़ी थी। उसकी हालत बुरी थी और उसके शरीर पर जख्म थे। कौन हो तुम? अमन ने पूछा। लड़की ने धीरे से सिर उठाया और कहा, मेरा नाम रश्मि है, कृपया मेरी मदद करो। तो असली रश्मि कौन है? अब तीनों दोस्त पूरी तरह दंग रह गए थे। अगर असली रश्मि यहाँ है तो वह भूत कौन थी? अचानक हवेली की दीवारों से खून टपकने लगा।
और हवा में एक अजीब सा हंसने की आवाज आई। तुम लोगों ने सच जानने की कोशिश की, अब इसका अंजाम भी भुगतोगे। अमन ने जोर से चिल्लाया, कौन हो तुम? अगर असली रश्मि ये है तो पिछले 50 साल से हमें जिसने डराया वह कौन थी? हवा में एक काला धुआं घूमने लगा, एक साया बनता गया और फिर उसकी शक्ल विक्रम सिंह जैसी हो गई। तुम लोगों ने सोचा कि सिर्फ रश्मि बदला लेना चाहती थी, साय ने हंसते हुए कहा, लेकिन असली खेल मेरा था। रश्मि की आत्मा तो कब की मुक्त हो चुकी थी, लेकिन मैंने उसकी शक्ल लेकर हवेली को शापित बना दिया। सिया कांपते हुए बोली, लेकिन क्यों? क्योंकि मैं चाहता था कि हमेशा लोग इस हवेली से डरे और कोई मेरे गुनाहों को न खो दे। विक्रम सिंह की आत्मा अब पूरी तरह प्रकट हो चुकी थी। हवेली की दीवारें हिलने लगीं, फर्श पर दरारें पड़ने लगीं और अंधेरे में उसकी भयानक हंसी गूंज रही थी। अब तुम लोग कभी यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। अमन, सिया और रोहित को एहसास हुआ कि अब बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, विक्रम सिंह की आत्मा को हमेशा के लिए खत्म करना। अमन ने जल्दी से रश्मि को उठाया और पूछा, हमें इसे हराने के लिए क्या करना होगा? रश्मि ने कांपती आवाज में कहा, यह आत्मा तभी खत्म होगी जब इसका शरीर भी नष्ट हो जाए। विक्रम सिंह का असली शव हवेली के तहखाने में दफन है। तीनों दोस्त और रश्मि तेजी से तहखाने की तरफ भागे। यह जगह अब तक किसी ने नहीं देखी थी। दरवाजा खोलते ही अंदर एक काली दीवार थी जिस पर खून से कुछ लिखा था, मैं यहाँ हमेशा के लिए सो रहा हूँ लेकिन जाग सकता हूँ। दीवार के नीचे जमीन खोदी गई थी और वहाँ एक पुराना कंकाल पड़ा था, वही विक्रम सिंह का शव। जैसे ही उन्होंने उसे छूने की कोशिश की, पूरा तहखाना हिलने लगा। विक्रम सिंह की आत्मा जोर से चिल्लाई, नहीं, तुम लोग यह नहीं कर सकते। लेकिन अब देर हो चुकी थी। अमन ने जल्दी से जमीन में रखा एक पुराना तांबे का कलश उठाया और उसमें आग लगा दी। यह हवेली में रखी अग्नि मिट्टी थी जिसका उपयोग आत्माओं को मुक्त करने के लिए किया जाता था। रोहित ने कंकाल पर मिट्टी डाल दी। जैसे ही आग लगी, हवेली में एक जोरदार धमाका हुआ। हवा में भयानक चीखें गूंज उठी। विक्रम सिंह की आत्मा तड़पने लगी, उसकी काली परछाई टूटने लगी। नहीं, यह मेरा अंत नहीं हो सकता। लेकिन अगली ही पल उसकी आत्मा धुएं में बदलकर हवेली की दीवारों में समा गई। हवेली हिलने लगी जैसे वह अब खुद को नष्ट कर रही हो। अमन, सिया, रोहित और रश्मि किसी तरह बाहर भागे। जैसे ही वे बाहर निकले, हवेली पूरी तरह ढह गई और हमेशा के लिए खत्म हो गई। अगली सुबह गांव में यह खबर फैल गई कि पुरानी हवेली और विक्रम सिंह का भूत हमेशा के लिए खत्म हो चुके हैं। रश्मि ने बताया कि विक्रम सिंह ने उसे 50 साल पहले हवेली में कैद कर दिया था ताकि कोई सच्चाई न जान सके। वह किसी तरह जिंदा रही लेकिन बाहर नहीं आ सकी। अमन, सिया और रोहित को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि वे एक असली आत्मा के शाप से बचकर निकले हैं। अमन ने पीछे मुड़कर देखा, जहां हवेली कभी खड़ी थी अब वहां सिर्फ राख बची थी। लेकिन तभी हवा में एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। दोस्तों, अब आप मुझे बताओ, आपको ये कहानी कैसी लगी? यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।